तो यहाँ पे क्वेश्चन है समेशन ऑफ सीरीज का बाइनोमियल थ्योरम में से समेशन हमें ये कैलकुलेट करना है और इसकी वैल्यू इस फॉर्म में दी हुई है, मतलब आंसर कुछ इसी फॉर्म में आएगा। उसको कंपेयर करके अल्फा की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो हम कैसे करेंगे समेशन ऑफ सीरीज, तो इसको एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे बाइनोमियल कोफिशिएंट हमें दिख रहा है, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट की सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला यूज आएगा, ये तो हमें पता ही है। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे कोफिशिएंट में भी पावर्स दिख रही हैं वेरिएबल। तो कोफिशिएंट में जब पावर्स वेरिएबल दिखती है तो हमें पता है एनसीआर एक्स की पावर आर, वो समेशन पूरा यूज आएगा। और कहीं ना कहीं एनसीआर का समेशन भी यूज आ सकता है। तो अब हम देखते हैं इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम फॉर्मूला देखते हैं क्या अप्लाई कर सकते हैं। समेशन ऑफ एनसीआर यूज आ सकता है, वो तो हमें पता है 2 की पावर एन होता है। 0 से एन अगर सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कवर्ड हैं तो तभी 2 की पावर एन होता है। और एक होता है एनसीआर एक्स की पावर आर, जिसको हम लिखते हैं 1 प्लस एक्स की पावर एन। ये समेशन होता है। ये क्यों लिखा? क्योंकि ध्यान रखिए कभी भी बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम है और उसके यहाँ पे समेशन ऑफ सीरीज में कोई कांस्टेंट की भी पावर अगर चेंज हो रही है तो x वही कांस्टेंट है, उसी से हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे अगर x को 1 पुट करते हैं तो ही ये रिजल्ट आता है। तो मेरे दिमाग में ये दोनों रिजल्ट दिख रहे हैं क्योंकि इसमें इसी तरह से फॉर्म में मुझे दिख रहा है। इसमें आर स्क्वायर तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा, ना आर दिख रहा है, लीनियर का मल्टीप्लीकेशन ही सिर्फ पावर में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में वैल्यू चेंज हो रही है। तो यहाँ पे मैं इसको सेपरेट करने की कोशिश करूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे दो क्वेश्चन दिख रहे हैं। एक तो ये क्वेश्चन दिख रहा है कि मैं इसको इसके साथ सेपरेट कर लूँ तो 10 की पावर आर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ 10 की पावर 1 बचेगा और सिर्फ कोफिशिएंट जो बाइनोमियल उसी का समेशन आएगा यहाँ पे। तो इसका फॉर लिए तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन हमेशा चेक करिए कि सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट है या नहीं। तो आपको हमेशा चेक करना चाहिए। देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो आर को 0 पुट करेंगे तो 11c1 आएगा। फिर 2 पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे तो 11c2 आएगा। और यहाँ पे 10 पुट करना है लास्ट, तो हमें दिख रहा है 11c11। तो लास्ट में तो सारे आ रहे हैं, एन सी एन तक जा रहा है, लेकिन इसमें 11c0 मिसिंग है। अगर 11c0 भी लिखा होता तो ये जो समेशन है इसको हम लिखते हैं दैट इज इक्वल टू 2 raised to power 11। लेकिन 11c0 नहीं है तो हमें यहाँ पे सिर्फ ये एक्सप्रेशन लिखना है। तो इस एक्सप्रेशन के लिए क्या करेंगे, 11c0 की टर्म वहां जाके माइनस कर देंगे तो 2 raised to power 11 माइनस 1 ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको लिखते हैं। हमेशा ध्यान रखिए 2 की पावर n तभी होता है जब 0 से लेकर के n सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आपने इंक्लूड किए हैं समेशन। तो ये वाला पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब दूसरे वाले पार्ट को हम देखते हैं। दूसरे वाले पार्ट के लिए हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसमें हम 1/10 की पावर r को अलग कर लेंगे। तो ये एक्सप्रेशन कुछ इसमें चेंज हो जाएगा 11c r+1। तो इसके लिए कभी भी आपको देखिए बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ कभी भी कोई भी कांस्टेंट की पावर में अगर दिख रहा है r, तो एनसीआर एक्स की पावर r के एक्सप्रेशन हो सकता है। आपको नहीं समझ में आया तो इसको थोड़ा एक्सपेंड करके देख लीजिए, फिर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे आर को 0 पुट करेंगे तो 1 10 की पावर 0, फिर 2 पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे तो 11c2 10 की पावर 1। इस तरह से समेशन आएगा 11c11/10 की पावर 10। यहाँ तक समेशन आ जाएगा। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन होता है इसमें एनसीआर और एक्स की पावर आर ये दोनों सेम होती है। यहाँ पे नोटिस करिए, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 0 है तो यहाँ पे 11c1 है। चेंज है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 1 है। बिना एक्सपेंड करे भी मैं इसको पता लगा सकता था कि देखिए यहाँ पे पावर r है, यहाँ r+1। ये दोनों सेम होने चाहिए क्योंकि एनसीआर एक्स की पावर r, तभी ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे r+1 है तो यहाँ पे भी r+1 होना चाहिए। तो r+1 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 10 मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, जिससे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 की पावर r+1 आ जाएगा। जिससे यहाँ पे 11c में जो बेस वाला पार्ट है और 10 की जो पावर है वो दोनों सेम हो जाएगा, ताकि मैं इसको इस तरह से लिख सकूं। अब मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ। लेकिन फिर से फॉर्मूला लगाते हुए मुझे ध्यान रखना है ये 11c1 से स्टार्ट हो रहा है, 11c0 वाली टर्म नहीं है इसमें। तो ये वाला जो सम है इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स। अब एक्स भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एक्स की पावर आर। तो यहाँ पे एक्स हमारा अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे तो एक्स हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर में 10, तो ये 1/10 आएगा। तो ये तो हमें पता लग गया, एक्स हमारा 1/10 हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पावर जो है वो r नहीं है, r+1 है। ये वैल्यू जो है 11c1 से स्टार्ट है 11c11 तक, ये nc0 से ncn है। तो इसमें nc0 वाला सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे r इक्वल टू 0 से 10 तक हमें लेना है तो एक टर्म मिसिंग है 11c0 वाली, वो सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो उसका तरीका क्या होता है, पहले आप x की जगह यहाँ पे 1/10 पुट कर दीजिए, आंसर निकालिए। ये आएगा 1 + 1/10 की पावर n। n कितना है 11। ये तो आपका आंसर आना चाहिए था। लेकिन इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कौन सी वाली टर्म, 0 वाली टर्म। 0 वाली टर्म क्या होगी 11c0
अपॉन 10⁻�0। तो 1 ही है, वो आपको सब्ट्रैक्ट करना है -1, इसीलिए वो -1 है, नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे भी -1 है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं, बाहर वाला 10 तो हमें लिखना ही है। तो ये 11/10⁻11 आ जाएगा, 11⁻11/10⁻11, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हम 10 को मल्टीप्लाई करके भी इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 10⁻10 आ जाए। अब इसको हम इसके साथ सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है ये 10 से मल्टीप्लाई हो गया है, 2⁻11 - 1, ये वाला एक्सप्रेशन ये है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आएगा। अब हम नोटिस कर सकते हैं जो 10 और 10 है ये तो कैंसिल हो जाएंगे, -10 + 10। यहाँ पे साइन चेंज का ध्यान रखिएगा। अब ये 2⁻11 है, ये 10⁻10 है। एलसीएम लेंगे तो 10⁻10 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻11 आ जाएगा। तो एलसीएम लेने के बाद में ये 10⁻11 और ये 2⁻11 आ जाएगा, विच इज नथिंग बट 20⁻11। ये चेंज हो जाएगा इसमें, ये -11⁻11 अपॉन 10⁻10। अब कंपेयर करिए, 11⁻11 है, 10⁻10 है, अल्फा जो है हमें दिख रहा है, कंपेयर करने पे क्या आ रहा है, वो 20 के बराबर हमारा आंसर आ रहा है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में जनरली जो मिस्टेक होती है, एक तो ये 1 सब्ट्रैक्ट करने वाली होती है जो जनरली स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। दूसरा क्या है, एक्सप्रेशन सिंपल ही है, ध्यान रखिए x की पावर r में जब भी होता है तो आपको इसकी बेसिक फॉर्म में जाके इसकी समेशन ऑफ सीरीज के कॉन्सेप्ट को यूज करना होता है।